पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करें, अमरीका का दोनों ममालिक पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर दिया। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात, अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मुल्कों में बराह रास्त राब्तों की हौसला अफजाई करते हैं। मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के पाकिस्तान के आज़म को भी सराहा। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मनसूबा साज खुफिया दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई। ज़रा के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब हो गया। ये दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का भी वाज़ेह सबूत है। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मनसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर यह इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद डालना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय रियासतों में मुसलमानों पर हमले और इस्तेहसाल जारी। ज़रा के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों की सैकड़ों भारतीय मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़। जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। नारा लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जला दी गईं। हिंदू इंतहा पसंद जंगी जुनून में मुब्तला होकर मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मासूम शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार, 6 सिख शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक। ज़रा के मुताबिक हलाक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। तहकीकात से साबित हुआ कि ड्राइवर नशे में था। भारतीय फौज ने जंगी जुनून में मासूम शहरियों को हलाक कर दिया। बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकालना ज़रूरी है। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खखान अब्बासी की मीडिया टॉक कहा, बलूचिस्तान की माईशत और लोग मुतासर हो रहे हैं। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए सूबे को हकीकी नुमाइंदगी देना होगी। बलूचिस्तान को हिस्सा मिलने तक सूबा तरक्की नहीं करेगा। भारतीय हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान के कई शहरों में मुजाहरे। मुल्तान में नवा शहर चौक पर खवातीन का मुजाहरा। मोदी के पुतले पर जूते बरसाए, नजरे आतिश कर दिया। चनियोट समेत मुख्तलिफ शहरों में भी भारत के खिलाफ एहतजाज। पाक अफवाज और सिपाह सालार जनरल आसिम मुनीर के हक में भरपूर नारेबाजी। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन। मुल्क भर में यौम मई पर आम तातील, मुख्तलिफ शहरों में रैलीज और मुजाहिरे। सदर ममलकत वज़ीर आज़म का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, सिंध हुकूमत का बेनज़ीर मजदूर कार्ड एक इनकलाबी इक़दाम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मेहनत कशों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब का लेबर डे पर मेहनत कशों के लिए 84 अरब का पैकेज। मरियम नवाज ने कहा, रहीम मियां खान ने 50 बेड्स का अस्पताल बनाएंगे। लाहौर में मेहनत कशों के लिए 200 बेड्स का जदीद तरीन कार्डिक सिटी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर की। वर्कर्स की खुशहाली के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर आला KP अली अवीन गंडापुर ने कहा, मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद यकीनी बनाए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, मेहनत कश हमारी माईशत का अहम सुतून है। कोई मजदूर गुलाम नहीं होता, मजदूर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल का इस्लामाबाद में लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने कहा, सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, पाकिस्तान ने 36 बैनुल-अक़वामी मुआहिदे किए। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों में सबसे पहला मुआहिदा सनती ताल्लुकात का था।
सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शजील मेमन की ज़ेर सदारत ईवी टैक्सी मनसूबे पर अमल दरामद के हवाले से इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर 100 ईवी टैक्सियाँ सड़क पर लाने पर इत्तफाक। शजील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत माहौल दोस्त ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहती है। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की तो ये उसकी तारीखी भूल होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान कहती है पूरा पाकिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, जिस तरह की जारहियत होगी उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आम के दाई जरूर है मगर जंग मुसल्लत की गई तो अंजाम भारत खुद लिखेगा। वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब विजन पर अमल दरामद। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नए थाने कायम कर दिए। 36 अजला में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के 38 नए थाने कायम किए गए। महकमा दाखिला पंजाब ने नए थानों के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के इलाके रावी रोड में सिलेंडर फटने से झुलसने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। सिलेंडर धमाके में जहाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई। हलाक होने वालों में 6 अफराद की नमाज जनाजा रात गए गौशाला के इलाके में अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला अदनान रिक्शा ड्राइवर था। और HBL PSL 10 में आज 2 मैचेस होंगे। दोपहर 3:30 बजे मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। अहम खबर खवारिज गिरोहों के 2 दहशतगर्दों की भारतीय एजेंसी रॉ से मुताल्लिक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है, जिस गुफ्तगू में अफगानिस्तान में मौजूद खारजी और अनस शिमाली वजीरिस्तान में मौजूद अपने दूसरे दहशतगर्द साथी उर्फ अबूजर को बता रहा है कि एक रॉ एजेंट के कहने पर खवारिज ने पहले से ऐलान शुदा दहशतगर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया। मस्कूला गिरोह तहरीक तालिबान ग़ज़वा हिंद कहलाया जाता है, मगर इसका नाम भारत मुखालिफ होने के बाइस रॉ एजेंट्स ने बदलने का कहा। इसी पर बात करने के लिए दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ पहले से था कि ये जो पहलगाम में वाक़या पेश आया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्या कहेंगे आप? अब तो सबूत भी इसके सामने आ गए। जी बिल्कुल, हमारा मौक़िफ़ यही था और हमारा मौक़िफ़ हक पर मबनी है, सच पर मबनी है। हर थोड़े देर के बाद आपको कोई न कैसा सबूत सामने को आ जाता है और यह सबूत हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, खुद ही इनके लोग बता देते हैं। कुछ इनके फौज के सीनियर अफसर बता देते हैं, कोई एयरफोर्स के लोग बता रहे हैं, कुछ इनके वहाँ के इनसाइडर बता रहे हैं। और अभी ये जो रॉ के डॉक्यूमेंट्स इनकी अब बात कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो इनके लिए इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट का बायस बनेगी कि इनको मुंह दिखाने के काबिल ये नहीं होंगे। टैक्टिकल लेवल तक जाके बातें कर रहे हैं कि आपने बलोचिस्तान में किस तरीके से किसको क्या कहना है, TTP में किसको क्या कहना है और पहलगाम के बाद क्या करना है। मेरा ख्याल है इससे बड़े डॉक्यूमेंट या इससे बड़े डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आज तक कभी नहीं आए होंगे। आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल ये चीजें छुप नहीं सकती। इनकी नालायकी देखें, नाअहली देखें, इनका नॉन प्रोफेशनलिज्म देखें कि पहले ये अपने लोगों को वहां पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, 30 बंदे इनके मारे गए दिन दिहाड़े, और उसके बाद ये अपनी फौज के अंदर ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और वो इस हद तक इनकी वहां पर नालायकी और नाअहली है कि वो चीजें सोशल मीडिया पे आ रही हैं। और भाई किस किस को पकड़ोगे, किस किस को आप सजा दोगे, ये झूठ पे मबनी चीजें ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। आजकल तो बिल्कुल नहीं चल सकती, टाइम भी नहीं लगता। हम इसलिए डे 1 से कह रहे हैं ना कि तहकीकात करवाएं, और हमें यकीन है इन्होंने तहकीकात नहीं करवानी, क्योंकि इनके पास बताने को कुछ नहीं है सिवाय झूठ के। तो मेरा ख्याल है दुनिया को अभी सीरियसली इन चीजों को लेना चाहिए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है एक रियासत के एक जो स्टेट टेररिज्म का, कि वो खुद कन्फेस करके अपने बंदों को टास्किंग कर रही है कि अपने मसाया मुल्क में जाके किधर आपने क्या काम करना है। बिल्कुल ठीक है। ये फरमाइएगा कि अब ये इसका सबूत तो सामने आ गया, लेकिन अब पाकिस्तान को इस पे क्या करना चाहिए, इस ऑडियो पैगाम को लेके खास तौर पे? पाकिस्तान को इसको भरपूर तरीके से दुनिया को बताना चाहिए। जितने भी दूसरे ममालिक के पाकिस्तान में मिलिट्री अटैचीज है और जो भी उनके हेड ऑफ द मिशन हैं, उनको फौरी तौर पे बुला के इस चीज से आगाह करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में बताना चाहिए,
दुनिया को बाखबर रखना चाहिए इन चीजों से, इन हकायक के साथ के देखे जो हम कह रहे हैं ये उसकी मैनिफेस्टेशन है, ये टेस्टिमनी टू द फैक्ट है कि हमारा पॉइंट वेरीफाइड है और हम बिल्कुल ठीक हक सच की बात करते हैं। जब आप बार बार उनको बताएंगे इन चीजों की रोशनी में तो कब तक दुनिया आंखें बंद करेगी? आफ्टर ऑल वो ये चीजें मानने पर मजबूर हो जाएंगे और ये एक रीजन है कि आप देखें हमारी डिप्लोमेसी अभी तक ठीक रही है तो अमेरिका बीच में कूद पड़ा है, इंटरवीन अभी वो कर रहा है, दूसरे भी करेंगे क्योंकि दुनिया को पता है कि यह खिता मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक फोर्स टू रेकन विद है और हम इनकी ये इजारादारी कभी भी नहीं न चलने देंगे न मानेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। भी देखिए बिहार में जाके क्या तकरीरें कर रहा है मूडी, ये दुनिया में कहीं पर ऐसे होता है? कौन से दौर में आप रह रहे हैं? कुछ जालियत के दौर में रह रहे हैं कि आप ओपन जलसों में कह रहे हैं मैं इनको ये करूंगा इनको वो करूंगा, और भाई बातें ना करो, आके करो, तुम्हें पता लग जाएगा। अपने लोग भी तुम पे यकीन नहीं करते। तो पाकिस्तान को पूरे तरीके से ऑफेंसिव डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को बताना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है गवर्नमेंट बताएगी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी चीजें बताई गई थी और गवर्नमेंट की अप्रोच बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है और यही होना चाहिए। ये बहुत शुक्रिया। दिफाई ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।